दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है साइंसिस्ट के नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स क्लास 12th के डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में पढ़े जाते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? तो ट्रांजिशन मेटल होने की एक ही कंडीशन है कि उनका जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी जानना है वो है 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में 10 एलिमेंट्स आते हैं, तो एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये हमारे 10 एलिमेंट्स हैं। तो अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम जान लेते हैं। तो ये शुरू होता है 21 एटॉमिक नंबर से। तो 21 एटॉमिक नंबर है, तो सबसे पहले हम इससे जस्ट पहले वाली नोबल गैस लिख लेंगे जो कि आर्गन है, 18 एटॉमिक नंबर वाली। तो उसके बाद बच जाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो जो 4s ऑर्बिटल है वो पहले फिल किया जाता है, 3D ऑर्बिटल बाद में फिल किया जाता है। तो 4s ऑर्बिटल पहले फिल किया और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया था वो हमने d में भर दिया। तो ऐसे ही जब हम आगे गए तो फिर d4s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है, तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाते जाएंगे। तो 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 4s2 होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि 3d5 ड्यू टू हाफ फिल्ड ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो क्रोमियम है वो अपना जो s का इलेक्ट्रॉन है वो 3d में भेज देता है। अब ये इतना भेज कैसे देता है? तो क्योंकि 3d और 4s जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है। इसकी वजह से ही ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे फिर 3d5 4s2 जो कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना भी चाहिए, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 होना चाहिए, पर फुल फिल्ड d ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कॉपर का bs ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है, जैसा कि हमने रीजन पिछला देख रखा है। तो फिर 3d10 4s2 ये पूरा ट्रेंड फॉलो होता है। तो इसके बाद ना एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। अब क्यों नहीं होते? ये इसलिए नहीं होते क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इनका जो d ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड होता है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है 3d10 4s2। और इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, उसमें भी जो इनका d ऑर्बिटल है वो भरा हुआ ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर +2 में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वैलेंस शेयर तो 4s है ना, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 3d10 तो तब भी एज इट इज ही रहने वाला है। जबकि अगर हम इसमें आए कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में, तो ऐसा नहीं होगा। आप खुद देखिए कि जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक s से जाएगा और दूसरा d से जाएगा, तो d में क्या बच जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में 9, जो कि है इनकम्प्लीट। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, पर जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एनसीईआरटी में दिख भी जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि विच एलिमेंट शोज ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? तो उसका आंसर है स्कैंडियम। क्यों है? क्योंकि स्कैंडियम जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है 3d में। तो हमें पता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन और लूज कर लेगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, और ये वो करता भी है। तो इसकी सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ही कम चेंज होता है, इसकी वजह से ये +2 नहीं +3 ऑक्सीडेशन की शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एलिमेंट शोज मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या मोस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? तो इसका आंसर हमारा हो जाता है मैग्नीज। मैग्नीज क्यों होता है? क्योंकि +2 जो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके बाद जो आगे की ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो वेरी करती है इसकी हेल्प से 3d5। अब 3d5 मतलब कि d में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और पांचों के पांचों अनपेयर्ड है, तो एक एक करके वो सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो +2 से लेके +7 तक सारे के सारे करता है, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7। जबकि बाकी वाले ऐसा नहीं कर पाते, वो +6 तक ही रुक जाते हैं, क्रोमियम और
आयरन, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितनी ज्यादा होंगे उतनी ही बेटर मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी होगी तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे? आप देखिए s में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड है, और d के तो पांचों ही अनपेयर्ड है, तो टोटल इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि आयरन फॉर्म्स 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, व्हाई? ठीक है, तो एक तो हमारा हो जाता है FeO फेरस ऑक्साइड, और दूसरा हो जाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड में तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फेरिक ऑक्साइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन में अगर आप देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे 4s से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, तो बचेंगे 3d में 5 इलेक्ट्रॉन। तो d5 हाफ फील्ड के कारण स्टेबल होता है, तो फेरिक ऑक्साइड भी इजीली एग्जिस्ट करता है। और D6 स्टेबल होता है। D6 क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि जब d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है T2G और Eg में, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में T2G में फिल हो जाते हैं। तो हमारा T2G है वो पूरा का पूरा भर जाता है, इसलिए कहा जाता है फुल फिल्ड T2G, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल गया जो कि हमारे इस चैप्टर की फाउंडेशन होती है D एंड F ब्लॉक की, और आपको 3D सीरीज का पूरा आइडिया हो गया। और अगर आप इससे आगे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स या कहीं भी आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक यूट्यूब पोस्ट पेजेस पे, और आपको सब कुछ बताया जाएगा, जो भी क्वेश्चंस है वो सब। थैंक यू।